रामपथ धसता है, 5 मिनट में सांसद जी को संदेश हो जाता है, लेकिन 5 दिन तक दलित बेटी के साथ दुराचार के मामले की जानकारी माननीय सांसद जी को नहीं होती है। ये उनका पीडीए का। उनकी पार्टी में बलात्कारियों की जगह है, केवल बलात्कारियों को रखेंगे। पीडीए नारा लगाते हैं, दलित बेटी के साथ दुराचार हो रहा है खंडासा में। ये योगी राज है, कैसी कानून व्यवस्था है, अपराधियों में खौफ ही नहीं। बाबा ने एक बयान दिया है कि बंटोगे तो कटोगे, और हिंदुओं को बांग्लादेश की याद दिलवाई है। क्या कहना चाहते हैं? सही है, बटी है तो कटी है, बिल्कुल सही है। जब तक 3 दिन हो गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ पहुंचे, पूर्व सांसद लल्लू सिंह पहुंचे, गिरीश त्रिपाठी पहुंचे, रामचंद्र यादव विधायक रुदौली पहुंचे। जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी ने एक सिक्का फेंका था, 8500 रुपए खटाखट, संविधान बचाओ का नारा दिया गया, बोले बीजेपी की 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे तो चल गए ना भाई साहब। भाई आप अच्छा नेता चुन रहे हो, दामाद चुन रहे हो जो जाति देखते हो। हमें जाति ना देखे का है, हमें वो कैंडिडेट देखेगा है, पार्टी देखेगा है। तो अभी मिल्कीपुर उपचुनाव सरगर्मियों पर है और अभी हम पहुंच चुके हैं पारा ताजपुर हरनटिनगंज मिल्कीपुर में, और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमें मिल गए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। चाचा, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि योगी बाबा से जनता बहुत नाराज है, और इस उपचुनाव में तय हो जाएगा कि 27 में सपा दोबारा से आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? सपा दोबारा अब ना आए वही। बड़े जोर शोर से नगाड़ा पीट रहे हैं। अरे वो पीटे दिया, वो तो जातिवाद के जहर सब फैलाए यहाँ, सब वो सब देखा था, बलात्कार 4 बार हुआ है। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हाँ, जाति की जनगणना की मांग बहुत जोर से है विपक्ष वाले का। योगी बाबा ने एक बयान दिया है कि बंटोगे तो कटोगे, और हिंदुओं को बांग्लादेश की याद दिलवाई है। क्या कहना चाहते हैं? सही है, बटी है तो कटी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, हिंदू मुक्त बांग्लादेश, हिंदू मुक्त पाकिस्तान, वो सब तो आप ही बता दीजिए, आपके मिल्कीपुर में जाति देखकर ही वोट होती है। यादव सपा के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय जो है भाजपा के साथ। तो आपका पीडीए कहा हुआ है, पिछला अल्पसंख्यक सब जोड़ लिए हैं वो पीडीए। अच्छा जी, आपका समाज जो है खुद जातिवाद फैला रहा है, आप लोग खुद जाति देखकर वोट देते हैं। नहीं, हम जाति देख के वोट नहीं देते भाई। आप अच्छा नेता चुन रहे हो, दामाद चुन रहे हो जो जाति देखते हो। हमें जाति ना देखे का है, हमें वो कैंडिडेट देखेगा है, पार्टी देखेगा है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग, नया कि पुराना? नया प्रत्याशी। नया प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ, कोई नया है। हाँ, क्या लगता है नया प्रत्याशी और देश प्रसाद के बेटे को चुनौती दे पाएगा? क्योंकि लोकसभा में अगर अच्छा होगा तो दे पाएगा। सुन लीजिए, लोकसभा में अवधेश जी जो है भाजपा को करारी शिकस्त दे चुके हैं। पूरे विश्व में जो है अयोध्या की बदनामी हो रही है। अब वो तो बदनामी होती नहीं है, जब हिंदू वही है तो बदनामी होवे करे। लोग अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं तो बिल्कुल कि जिस बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, 500 साल के बाद प्रभु राम को जो है मंदिर में लेकर के आए, उन्हीं को अयोध्या वासियों ने हरा दिया। अरे तो जब यहाँ मतलब वहाँ कहा थी वो मनबे नहीं करते, कितना आदमी जब राम का वो कहा थी का वोट कितना करता है तो मंदिर बनवा होता है। आपको क्या लगता है मंदिर बनवा, इसको आज तक 500 साल में पैदा भा मंदिर बनवा वाला, कम से कम बीजेपी सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाई, बनवाई तो मंदिर, जबरदस्ती मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई रही। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं हमारी सरकार होती तो हम बाबर के बनवा देते बढ़िया मंदिर। बाबर के समय अरे कांग्रेस अखिलेश सब रही क्यों नहीं कुछ बनवाई, तो गोली चलवाए है अयोध्या वहाँ कार सेवकन के ऊपर। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो तुरवा दिया हर जिले में। नहीं, सुन लीजिए स्टेटमेंट, सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? तो राम द्रोही हुए कौन मूर्ति लगवाई है? हाँ, नहीं, वो भी तो हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू से कहा मतलब है जे माने ईश्वर जेका विश्वास हुआ तो तब ईश्वर, अगर विश्वास नहीं तो ईश्वर नहीं, उनको विश्वास भरोसा नहीं उनका ईश्वर के प्रति। आपके अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हॉट सीट बन गई है, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या लगता है कि अयोध्या में करारी हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी बीजेपी? हाँ, ले पाएगी। आप लोग किसके साथ रहेंगे? हम तो योगी के साथ रहेंगे। आइए, हमारे साथ एक युवा साथी और है। जी भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। जी मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में चुनावी बयार किसकी तरफ बह रही है? ये एक तरफ राममय हो गया है, क्या पूछा था भैया, कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा की तरफ आप लोगों को दोबारा ले ना डूबे। नहीं, लोकसभा में प्रत्याशी ऐसे ही लोकसभा में 400 सीटें आ रही। नहीं, लोकसभा में प्रत्याशी गलत मिल गया रहा भैया, प्रत्याशी गलत मिल गया रहा। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी के लल्लू सिंह से जनता नाराज थी, जनता बहुत नाराज रही प्रत्याशी से। जनता के बीच में जनता में कहूँ ना रहा, सीधा संवाद ना रहा प्रत्याशी के। मिश्रा जी, क्या लगता है कि जो
जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी ने एक सिक्का फेंका था, 8500 रुपए खटाखट संविधान बचाओ का नारा दिया गया, बोले बीजेपी की 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे तो चल गए ना भाई साहब? मुद्दे चल गए, भदरसा में चल रहा है, हाँ। अब परसों खंडासा में भी चलवा दिए हाँ। माननीय सांसद जी। तो क्या भैया एक योगी राज है, कैसी कानून व्यवस्था है, अपराधियों में खौफ ही नहीं है? भैया देखिए, जब हम बुलडोजर चलाते हैं, हाँ। कानून सख्त करते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं। हाँ। बलात्कारी उनका कार्यकर्ता है, हाँ। नगर पंचायत अध्यक्ष है। हाँ। आज 2 महीने पद से नहीं हटाया है। एक महीना हो गया, पद से क्यों नहीं हटाया, पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किए? हाँ। उनकी पार्टी में बलात्कारियों की जगह है, हाँ। केवल बलात्कारियों को रखेंगे। हाँ। पीडीए नारा लगाते हैं, हाँ। दलित बेटी के साथ दुराचार हो रहा है खंडासा में। तो क्या दलित पीडीए में नहीं आते हैं? तो पीडीए वही तो उनका पीडीए कहाँ गया? आज तक 3 दिन हो गया, हाँ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ पहुंचे, पूर्व सांसद लल्लू सिंह पहुंचे, गिरीश पत्र त्रिपाठी पहुंचे, हाँ। रामचंद्र यादव विधायक रुदौली नहीं पहुंचे। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि एक जाति धर्म और मजहब सुनिए। देख करके आपका बुलडोजर चलता है। सुनिए यही हाँ। बता रहा हूँ, उसको हाँ। बता रहा हूँ। हाँ। वहाँ रामचंद्र यादव पहुंचे, अच्छा। और सारे भाजपा के नेता, बसपा के राम गोपाल भी दलित के यहाँ पहुंच गए। हाँ। लेकिन उसी रोड से माननीय सांसद जी के लड़के का काफिला निकल रहा था, हम लोग खड़े थे हाँ। केवल सतनापुर चौराहे पे। हाँ। उस दलित परिवार से मिलने माननीय फॉर्च्यूनर का शीशा डाउन नहीं किए। फॉर्च्यूनर का शीशा डाउन करने के बाद छोड़ दीजिए, स्पीड नहीं कम हुई। हाँ। चर्चा चले गए केवल अपना वोट बैंक संभालने के लिए। अच्छा। अब उनके साथ दलित खड़ा होगा, हाँ। पीडीए खड़ा होगा। कहाँ गया पीडीए का नारा? हाँ। पीडीए का नारा देते हैं, न्याय दिलाए उस दलित परिवार को। हाँ। विपक्ष में संसद में आवाज उठाए। न्याय वो दिलवाएंगे कि आप दिलाओगे? अरे संसद में बैठा है। सांसद तो है, सत्ता में पहुंचाए, सदन में आवाज उठाए। हाँ। सदन में अगर इतना दम है उदय प्रसाद को, हाँ। पीडीए का नारा देते हैं उदय प्रसाद, हाँ। तो दलित समाज की लड़की का मामला सदन में उठा के देख ले, हाँ। दम हो तो उदय नहीं, प्रसाद। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या की सड़कों में और राम मंदिर का जो है छत टपक रहा है, अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ भैया, वो तो सही कह रहे हैं कह आप। रहे हैं हम संसद में उठाएंगे। वो उसको संसद में उठा दिए हैं। हाँ। उठाना क्या, वो संदेश उनको 2 मिनट में दिल्ली में थे, पहुंच गया था। हाँ। दिल्ली में थे, 2 मिनट में उनको संदेश पहुंच गया था कि राम पथ धस गया। लेकिन जब भदरसा में कांड होता है, तो आपके मीडिया साथी जब उनसे पूछते हैं हाँ। कि आपके भदरसा में इतना बड़ा कांड हो गया, तो अंग्रेजी में नो हाँ। और कहते मैं अयोध्या जाऊंगा, हाँ। तो मैं वहाँ पता करके वो तो बताऊंगा। कह रहे थे पंडित जी हमको महाराज मना किया, हम आज कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नो कह रहे थे नो। और फिर उसके बाद फिर मीडिया वालों ने पूछा, तो कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ पता करेंगे, तब बताएंगे। राम पथ धसता है, 5 मिनट में सांसद जी को संदेश हो जाता है, लेकिन 5 दिन तक दलित बेटी के साथ दुराचार के मामले की जानकारी माननीय सांसद जी को नहीं होती है। ये उनका पीडीए कार्ड। मिश्रा जी, एक अहम सवाल जी, केंद्र में मोदी की सरकार बैठी है और प्रदेश में योगी जी की मजबूत सरकार बैठी है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जी। क्या कारण है कि अपराधी बेखौफ है, दलित बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का दुष्कर्म हो रहा है, और सुन लीजिए अपराधियों में कोई खौफ नहीं है कानून का। बाबा के बुलडोजर कहाँ चला गया? जी सुनिए, जब सांसद जी का संरक्षण चलता रहेगा, हाँ। अभी आज के अरे भैया, 6 महीने सरकार में तो आपके बाबा जी हैं ना? 6 महीना पहले क्यों नहीं होती थी ऐसी घटनाएं? हाँ। क्यों नहीं होती थी ऐसी घटनाएं? हाँ। सांसद जी के बगल बैठने वाला दुराचार कर रहा है। हाँ। सांसद जी के बगल बैठने वाला दुराचार कर रहा है, सांसद जी संरक्षण दे रहे हैं। हाँ। सांसद जी उस दुराचारी के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, सांसद जी नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। हाँ। ये नहीं कहते सांसद जी की उस दुराचारी को फांसी दी जाए। सांसद जी उस दुराचारी के लिए जो है वो मांगते हैं डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट मांगते हैं। हाँ। ये सांसद जी का न्याय है। अच्छा। सांसद जी इस मामले पे ये दोहरी राजनीति तुष्टिकरण कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भदरसा की तरह खंडासा में भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा? अवश्य गरजेगा। माननीय विधायक रामचंद्र यादव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को मिलाऊंगा। हाँ। और बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि पीड़ित परिवार से माननीय विधायक रुदौली मिलवाएंगे। हाँ। और कल परसों में मिलेंगे बाबा से, योगी बाबा से मिलने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। राज्य टीम लगी हुई है, पैमाइश चल रही है। घर द्वार की पैमाइश चल रही है। जी ठीक है, तो अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि जो भदरसा कांड के बाद खंडासा कांड हुआ है, क्या लगता है उसकी गूंज मिल्कीपुर उपचुनाव पर सुनाई देगी? प्रदेश में सुनाई देगी। हाँ। प्रदेश में मिल्कीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका, आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी राजनीतिकरण नहीं कर रही। मेरी पार्टी न्याय दिलाने के लिए 10 बजे रात में बैठ के मुकदमा लिखवाती है कुमारगंज थाने में। हाँ। माननीय सांसद जी क्यों नहीं गए? उन्हीं राजनीति कर लेते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम थे पाराताजपुर मिल्कीपुर में और यहाँ की जनता से हमने राय जानी। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।